हम नीट 2017 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, अ पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक अ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व। देखो इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअल में हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईएमएफ को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज़ करते हैं। ओके, पर एक्चुअल में वोल्टमीटर जो होता है वो आइडियल डिवाइस नहीं होता है। एक्चुअल में वो क्या करता है, सर्किट से कुछ ना कुछ करंट ले लेता है। तो इसके लिए फिर हमने क्या बनाया, पोटेंशियोमीटर बनाया। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम, ठीक है, ईएमएफ मेजर करते हैं एक्यूरेटली। ओके, इसमें मतलब जैसे वोल्टमीटर जैसे करंट ले लेता है तो पोटेंशियोमीटर इस तरीके से करंट नहीं लेता, मतलब एक्चुअल ईएमएफ हमें देता है। तो पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक ए इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। ठीक है, अब देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि मतलब होता क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं कि यहाँ पर इसमें होता है एक, ठीक है, सेल। ठीक है, यहाँ पर रियोस्टेट लगाते हैं, वेरिएबल रजिस्टर को बोलते हैं रियोस्टेट, और यहाँ पर हम लगा देते हैं, ठीक है, अमीटर। ओके, और यहाँ से हमने ये पोटेंशियोमीटर वायर यूज़ कर दिया। ओके, पोटेंशियोमीटर वायर यूज़ कर दिया, और यहाँ पर एक और हम लगाते हैं अननोन सेल। ओके, ये कैसा होता है, अननोन ईएमएफ का होता है। ओके, इसका ईएमएफ हमें पता नहीं होता, ये अननोन ईएमएफ का सेल होता है। ओके, यहाँ बैटरी ई लगा दी हमने प्राइमरी। ओके, और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ इससे हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, और गैल्वेनोमीटर जो कि से इस वायर से कनेक्टेड रहता है। ओके, अब सपोज करो यहाँ पर हम अगर बात करें तो हम क्या करते हैं कि इस जोकी को जो है, ठीक है, इस जोकी को हम इस वायर पे मूव करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब कहीं पर किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर क्या करता है, नल डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, तो इस, मान लो सपोज करो यहाँ सी पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन करा, तो इस एसी वायर के थ्रू जितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, उतना ही, ठीक है, एसी वायर के थ्रू जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इस अननोन ईएमएफ के अक्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं कि ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अननोन पोटेंशियल के। और देखो यहाँ पर जो मतलब इसको इस तरीके से लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पर जो ये अननोन पोटेंशियल है वो हो जाएगा, ठीक है, किसके इक्वल, ठीक है, इस एसी वायर के थ्रू जो है उस पोटेंशियल को मैं क्या बोल रहा हूँ, अननोन ईएमएफ को मैं ई बोल रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर एसी के थ्रू जो है उसको लिख लेता हूँ मैं लेमडा एल, L1 बोल देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक सपोज करो ये लेंथ जो है वो L1 है, और ये जो कंप्लीट लेंथ है वो L है। ओके, तो ये बोल दिया। अब यहाँ पर लेमडा क्या होता है, तो लेमडा होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पर E इक्वस टू क्या हो गया, लेमडा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे निकालते हैं, तो लेमडा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, V बाई एल। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, V बाई एल, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। अब ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन आती कब है, जब इस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन आता है। इस गैल्वेनोमीटर में क्या आता है, नल डिफ्लेक्शन आता है। तब यह फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि जो अननोन ईएमएफ का जो ईएमएफ है, अननोन ईएमएफ वाला सेल है, उसका ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा L1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन कब होगी, जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है उसमें हमें गिवन है द कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सारे टर्म्स समझ में आए होंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट्स क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।